हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लेट्स फाइंड सक्सेस विद शारदा क्लासेस में। तो हम इन्वायरमेंट कवर कर रहे हैं सब्जेक्ट को सी टेट के एग्ज़ाम के लिए। आइए तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं पर्यावरण की परिभाषा और उसका अर्थ पढ़ चुके हैं, उसके घटक पढ़ चुके हैं, कंपोनेंट, और इसी चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने वायुमंडल मृदा के बारे में जाना था, आज हम जानेंगे वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारा जो वायुमंडल है वो 5 परतों में विभाजित है। तो जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है, तापमान एवं वायुदाब की विशेषता, तापमान और वायुदाब की विशेषता के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी 5 परतें हैं? वायुमंडल की परतों को क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके आगे। क्षोभ मंडल क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल क्या है? तो ट्रोपोस्फेयर, इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसकी ऊंचाई ध्रुवों पर पृथ्वी की सतह से लगभग 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर है। हम इसी मौजूद वायु में, इसी मंडल में हम सांस ले रहे हैं, क्षोभ मंडल में। जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन से संबंधित सभी घटनाएं, जैसे हो गया आंधी आ गई, तूफान आ गया, है ना, ओला, कोहरा, वर्षा, ये सब चक्रवात इत्यादि वायुमंडल की इसी परत में घटित होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं समताप मंडल। समताप मंडल क्या है? इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। यह क्षोभ मंडल की ऊपरी परत है जिसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। विषुवत रेखा से 18 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई होती है समताप मंडल की। इस परत में ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है, और इसी की उपस्थिति के कारण हम सूर्य की पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से पृथ्वी सुरक्षित रहती है और हम भी सुरक्षित रहते हैं। अभी क्या हो गया है, ओजोन की परत में छेद हो रहा है जिससे कि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आ रही हैं और इसी से ही कैंसर होता है, पराबैंगनी किरणों की वजह से स्किन कैंसर जो होता है। नेक्स्ट आता है मध्य मंडल, मेसोस्फेयर। तो यह वायुमंडल की तीसरी परत है जो समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल में पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। ठीक है। मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट। अब आता है आयन मंडल। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल पाया जाता है। यह वायुमंडल का आयनित भाग है। आयनित भाग है यहाँ पर पृथ्वी की सतह से लगभग 80 से 700 किलोमीटर तक ऊंचाई तक का विस्तृत है ये आयन मंडल। और आयन मंडल जो है सौर विकिरण द्वारा आयनित होता है। इसका उपयोग हम रेडियो तथा टेलीविज़न के प्रसारण में करते हैं। नेक्स्ट इसमें नोट है, इस परत में तापमान अत्यधिक तीव्रता के साथ बढ़ता है, आयन मंडल में अत्यधिक तीव्रता के साथ। नेक्स्ट आता है वही मंडल, मतलब एक्सोस्फीयर। यह वायुमंडल की पतली परत है, बहुत ही पतली परत होती है, और इसी में ही हल्की गैसें जैसे हीलियम हो गई, हाइड्रोजन हो गई, वायुमंडल में तैरती रहती हैं। हीलियम और हाइड्रोजन वही मंडल में पाई जाती हैं। क्वेश्चन यहीं से हो गया। जहाँ वायुमंडल एवं अंतरिक्ष परस्पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, और इस वाली जो परत है इसमें वायुमंडल और अंतरिक्ष जो है परस्पर मिलते हुए प्रतीत होंगे। देखिए अब इसका अब इसको हम चित्र के द्वारा समझते हैं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह है, यहाँ से थोड़ी सी ऊंचाई पर क्षोभ मंडल है, 8 किलोमीटर ध्रुव से और 18 किलोमीटर
विषुवत रेखा से। इसी परत में मौसमी जो घटनाएं होती हैं वो सब होती हैं। नेक्स्ट आती है समताप मंडल। क्योंकि इसमें अब मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं तो इस कारण से यहाँ पे वायुयान उड़ सकते हैं। गुब्बारा देखिए यहाँ तक आता है, मौसम गुब्बारा। फिर आता है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में जैसे ही हम ऊंचाई पे जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम हो जाएगा। फिर आता है आयन मंडल। यहाँ पर जो है तापमान अधिक तीव्रता के साथ बढ़ता है, हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे रेडियो तरंगें होती हैं, किसके कारण, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। रेडियो तरंगें किसके कारण होती हैं? सौर विकिरण के द्वारा आयनित होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस और प्लस चार्ज हो जाते हैं तो रेडियो तरंगें बनती हैं। उल्का पिंड भी आयन मंडल में रहता है। नेक्स्ट आता है वायुमंडल। इसमें कृत्रिम उपग्रह आ जाते हैं। इसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैसें रहती हैं। नेक्स्ट आर्द्रता, ह्यूमिडिटी क्या है? तो वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं अथवा वायुमंडलीय नमी कहते हैं। आर्द्रता को निरपेक्ष आर्द्रता एवं सापेक्ष आर्द्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें नोट नंबर 1, वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा को हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। नोट नंबर 2, वायु के एक निश्चित आयतन में किसी ताप पर जितना जल वाष्प विद्यमान है, किसी ताप पर है, ठीक है, किसी ताप पर जितना जल वाष्प विद्यमान है उतनी ही वायु को उसी ताप पर संतृप्त करने के लिए जितने जल वाष्प की आवश्यकता होती है, और इन दोनों राशियों के अनुपात को ही आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल होता है। हाइग्रोमीटर आता है, अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में आता है। आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर, ये इम्पोर्टेंट है। यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी जगह के जल वाष्प के स्तर को मापने के लिए कई तरह की सामग्रियों और मापों का इस्तेमाल करता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जल और ऊर्जा संघटक, इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। इसी तरह हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। लेट्स फाइंड सक्सेस विद शारदा क्लासेस। हम इसी तरह डेली कंटिन्यू वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे। इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।